हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड, यानी कि जो आपका कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित होने वाला सेकंड सेमेस्टर है, उसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। चाहे आप यूजी कोर्स से रिलेटेड हो या पीजी कोर्स से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल कोर्स हो गए या एजुकेशनल कोर्स हो गया, जैसे कि बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, बीएड वगैरह, है ना। आप किसी भी प्रकार के अगर स्टूडेंट है, किसी भी कोर्स से रिलेटेड हैं, तो आप लोगों के जो सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो कब होने वाले हैं, सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अधिकतर जो मतलब वीडियो नहीं बनाकर बताई जा सकती है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल चेतन वर्मा सर नाम से है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि आपको हेल्प हो जाए। अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देकर आए हैं, अब वो सभी फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे, पर यहाँ पर रिजल्ट आए ना आए उससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसी कैसी बात कर रहे हो आप लोग, कि क्या नाम से कि अगर हम फेल वेल हो गए तो फिर हम कैसे सेकंड सेमेस्टर दे पाएंगे। तो देखो, फेल होने का सिस्टम ये है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप लोगों को मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में कभी भी आप फेल नहीं होते हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम में आप लोगों के या तो पोस्टो ऐसी कुछ चीज़ें आती है ना, तो वो बैक का साइन होती है। बैक का साइन का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पेपर जो भी ड्यू रह जाते हैं वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पेपर ड्यू रह गए या किसी में आप लोगों के बहुत कम मार्क्स है तो आपको अगली बार देना है, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी पेपर ड्यू रह जाते हैं वो थर्ड सेमेस्टर के साथ होते हैं। सेकंड सेमेस्टर का इसमें कोई रोल नहीं होता है। और सेकंड सेमेस्टर में अगर आपके बैक आ जाती है या पेपर ड्यू रह जाते हैं तो आप फोर्थ सेमेस्टर के साथ उसके एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके पेपर पास आउट कर सकते हो, है ना। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम उन सभी स्टूडेंट्स को देना है जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया था। अब वो नए स्टूडेंट हो जो पहली बार सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो, या तो वो हो, या फिर ओल्ड स्कीम पर जो पहले से ही सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे थे, जैसे कि एमएड वाले स्टूडेंट हो गए, एमएससी वाले स्टूडेंट हो गए, तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो है ना। तो आप लोगों उन सभी को भी एग्ज़ाम यहाँ पर बराबर टाइम पर ही देने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है आप लोगों का, अब रिज़ल्ट का जो इंतज़ार है वो भी या तो जून के लास्ट तक सबका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रिज़ल्ट एक साथ ही आप लोगों के अपलोड होंगे। सेमेस्टर के रिज़ल्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 महीना हो गया लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जैसे कि एमएड वालों को 1 महीना हो गया पेपर दिए, तो हो सकता है थोड़ा टाइम वाइम लग रहा हो, पर एक दिन में आप लोगों के सभी के सेमेस्टर के रिज़ल्ट आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। और उनको सभी को पता है, यूनिवर्सिटी को भी पता है कि फेल तो आपको करना है नहीं, बैक आएगी तो अगली बार दे लोगे, और वो भी सेकंड सेमेस्टर में तो आपको कुछ देना ही नहीं है। सेकंड सेमेस्टर तो आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड से देना है, किसी में बैक आए ना आए उससे कोई लेना देना नहीं है। सेकंड सेमेस्टर आपको बिल्कुल नए तरीके से देना होगा पूरा ही, है ना। जो सब्जेक्ट है आपके उनके पेपर लगेंगे, है ना। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, जो मैं आप लोगों की टेंशन रिलीफ कर देता हूँ यहाँ पर कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे होंगे कि अरे यार मेरा तो पेपर बिगड़ गया था, बैक वेक आ सकती है, ये वो। तो उन लोगों के लिए ही है कि आप लोग टेंशन मत लो, सेकंड सेमेस्टर की आप लोग तैयारी करने स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म कब से भरने में आएंगे। तो कोटा यूनिवर्सिटी के जो सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म हैं वो बहुत जल्द जारी होने वाले हैं, मतलब कि आप लोग फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म फिल कर दिया तो अब आप सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म फिल नहीं करोगे। एग्ज़ाम फॉर्म होता है ये, आप लोगों की जो फ़ीस रहती है वो तो एक बार ही आपको देनी होती है पूरे साल में, है ना। जो एडमिशन फ़ीस रहती है वो तो 1 साल में एक बार ही देनी होती है, पर सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम फॉर्म होता है, जो जैसे पिछली बार आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा तो 1500 या 3000 रुपये कुछ ऐसा लगा होगा, तो इस बार भी ऐसा ही लगेगा, 1500 या 3000 रुपये आपके लगेंगे सेकंड सेमेस्टर के। वही हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा होगी, ये सारी चीज़ें होने वाली है ना। तो जल्दी ही आप लोगों के फॉर्म डिक्लेयर करेगी कोटा यूनिवर्सिटी, फॉर्म फिल आप कर सकते हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने तो ये सारी चीज़ें ओपन कर दी है, यानी कि फॉर्म फिल विल वगैरह सब चालू है वहाँ पर, है ना। तो आपके जून के लास्ट तक सबके रिज़ल्ट भी जारी हो जाएंगे, और साथ में जुलाई में आप लोगों के जो, जैसे बात करते हैं बीएससी बीकॉम वाले जो स्टूडेंट हैं, बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं,
उनका रिजल्ट तो जून के लास्ट तक आ जाएगा और जुलाई के फर्स्ट वीक में BA MA वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों का रिजल्ट जारी होगा। और जो सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो भी जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अच्छे से सावधानी से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यही इन्फॉर्मेशन थी, जो मोटी मोटी तौर पर जो बातें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।